नमस्कार। दो थाना के सामने जी ही सरवड़ी का एक मामला है। धरनों काल शाम से चल रहा है। अब धोद विधायक गोवर्धन जी वर्मा मौका पर पहुंचे हैं। लोगों से भी वार्ता करी है। काल से ही पूरी मामला की मॉनिटरिंग कर रखे है। कुछ वार्ता से करेंगे कि मामला का मायने अब तक कहीं हुए और कब तक आरोपी की गिरफ्तारी है। जगह मांग ले धरनों चल रहे कब तक हो जैसी सब काल सरवड़ी गाँव जहाँ खुद वो गाँव भी है भी गाँव का माने एक जघन्य अपराध अपन खेत से काबियान की घटना। बिल्कुल ये घटना बहुत गलत है और उस घटना के बाद में मतलब पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। उसके बाद में उस बच्ची को जहां से लोसल से रेफर किया तो उसके बाद में मेरे को समाचार मिला तो अपना जो श्री कल्याण हॉस्पिटल है उसमें मैंने पीएमओ से बात की थी। फिर डॉक्टरों की टीम और हमारे गाँव के लोगों ने भी मेरे को समाचार किया कि ऐसी घटना हुई। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है। डॉक्टर उसमें लगे हुए हैं पूरे, लेकिन बच्ची के साथ में जिस प्रकार से घटना की गई वो मैं सोचता हूँ कि बहुत गलत थी। उसका गला काट दिया गया और हाथों में उसके चोट है। तो वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, लेकिन प्रार्थना ये करते हैं कि ईश्वर उसको जल्दी ठीक करेंगे। सुनबा मारे जी की महिला है गर्भवती है बाका जगह गर्भ के अंदर जो अजन्मो बच्चों है भी की मौत हो चुकी है। बाद में भी की स्थिति नाजुक हो रहा है। अब जयपुर भी देखिए ये बात अभी अपने इसको साबित नहीं कर सकते। लोग कहीं सुनी बात करेंगे उसका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए या उसका सोनोग्राफी होनी चाहिए जिससे उसका पता चले। लेकिन यहाँ पर ऐसे संसाधन नहीं है कि उसको आईसीयू के अनुसार ही उसको वहाँ पर ले जाए तो उसकी स्थिति को हमें पता चले। बच्चा है कि नहीं है अभी इस बात का नहीं कह सकते, लेकिन उस बच्ची को बचाने के लिए बच्चे को उसको करना पड़ेगा, मतलब बाहर निकालना पड़ेगा जिससे वो बच्ची बच सके। नहीं तो क्योंकि बच्चे का जहर हो सकता है और यही कारण से उसको एसएमएस में किया गया है। काल से पूरा मामला की मॉनिटरिंग कर रहा है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से वार्ता कर रहा हो। लोगों की जो मांग है काल शाम से धरना बैठे की पुलिस बार बार आश्वासन दे रही है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मैं तो देखो यही कहता हूँ कि मैं जब तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं होता तब तक कोई आश्वासन भी नहीं देना चाहिए, तब तक मैं उसको विश्वास भी नहीं करता। क्योंकि गिरफ्तार होने के बाद में ही कहेंगे कि भाई वो गिरफ्तार हो गया। प्रयास पूरे जारी हैं, प्रशासन इसमें लगे हुए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने टीम बनाई है, जिस प्रकार से काम करें, क्योंकि मैंने एडिशनल एसपी साहब को, डिप्टी साहब को, मेरे गांव का मामला है। हालांकि पूरी विधानसभा मेरा गांव है, लेकिन विशेषकर ऐसे अपराधों में थोड़ा विशेष संज्ञान लेना चाहिए जिससे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। क्या लगे राजस्थान का माने कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, लगातार रोजाना मामला। ये देखिए सरकार कोई किसी की भी हो, ऐसे मामले नहीं होने चाहिए। सरकार कोई की भी हुई घटना तो घटित ही होती है, लेकिन हमारी सरकार है तो हमारे में भी नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ जनता सहयोग करे, कुछ प्रशासन करेगा तो मैं सोचता हूँ कि ठीक ढंग से चलेगा। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हम भी लोग मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं लगाते हैं, कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता, अन्य प्रकार से, तो ये थोड़ा हमें भी ड्राइविंग सही नहीं करते हैं तो ये थोड़ा हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ जैसे चोरी होती है, डकैती होती है तो हाँ ठीक बात है, प्रशासन की ड्यूटी है कि चोरों का उनको पकड़े, उनको सज़ा दिलाएं। लेकिन कुछ हमारी भी है कि हम थोड़ा चौकस भी रहें। संदिग्ध जो व्यक्ति आते हैं उसकी छानबीन करें। हमारे गांव में कोई व्यक्ति ऐसा आता है तो उसकी भी हम छानबीन करें। तो मैं सोचता हूँ कि इन अपराधों को रोका जा सकता है। बिल्कुल पूरी तरीके से मॉनिटरिंग काल से मामला की विधायक गोवर्धन जी कर रहा क्या है। परिजनों से भी पूरी तरह से वार्ता कर रहे हैं। बाकी जिसकी डिमांड है भी के अनुसार भी पीड़ित जी की महिला है भी को इलाज करवाया जा रहा है, जयपुर रेफर करो गया बेहतर इलाज के लिए। साथ का वहीं पुलिस की टीम से पूरी तरह से वार्ता कर आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार करवा के लिए जी ग्रामीणों की मांग है भी तरीका से ही वार्ता करें। शाम 5 बजे तक को पुलिस के टाइम लियो के शाम 5 बजे तक है जो ये आज का पूरा जो घटनाक्रम है आरोपी ने गिरफ्तार कर लियो जाओगे। और भी का बात का मान है ग्रामीण की मांग है मांग पूरी कर दी जाएगी। साथ में और भी लोग मौजूद है। शोभ सिंह जी अनोखू थे भी पूरी तरह से मामला विधायक जी के साथ का माने जुड़ा हो। विधायक एक विज्ञान को मामलों के एक पड़ोस का माने रेणु और भी के बाद में पीड़ित महिला जी के लिए गर्भवती है भी के बाद में गड़ो काट देणु और बचावा को प्रयास भी करो, हाथ भी का कट गया। ये बहन बेटी का जो मामला है ये सब के लिए बहुत ही, हम सब के लिए दुर्भाग्य है इस बात के लिए। और हम सब इसके लिए चिंतित है और पूरा हमने आसपास के गांव चिंतित है। एमएलए साहब का गांव होने के नाते और ज़्यादा चिंता इस बात की आती है। ये तो विधानसभा के हैं, लेकिन जिस प्रकार से बच्ची के आपने सुबह शाम रात दिन भी जब जाकर आए हैं, उनको रेफर जैसे किया है, उनको देखा गया वहाँ पर उनकी स्थितियाँ, तो जैसे लगा तो तुरंत प्रभाव से आपने पूरा प्रशासन वहाँ था, आपने रवाना भी कराया और भी कराया, सारी व्यवस्थाएँ कराई। बिल्कुल। लेकिन ऐसे जो भी समाज घटक है
इनके विरोध मिलते ही उनकी कार्रवाई करने से एमएलए साहब ने एसपी साहब से ये कहा, मेरे को जहाँ तक सुनने में हो रहे हैं 7-8 टीम एक साथ रवाना की है। आज तक इसी मामले में 7-8 टीम रवाना हुई है। जिस प्रकार से पुलिस लगी है, पुलिस हमारे जो राजेश जी सीओ है वो भी बहुत अच्छी तरह से पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एसडीएम साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एमएलए साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनके कोई कार्यक्रम सारे निरस्त है। आज सांग ले जाना, वहाँ पर महाराज के वहाँ जाना, सारे निरस्त करके इस काम में पूरा ध्यान है। तो मैं मानता हूँ कि जल्दी पटाक्ष होगा और ऐसे ये जो भी जिसने किया है उसके खिलाफ जितना होना चाहिए वो पूरा हम करेंगे। उसको गांव में से उसको घुमाएंगे। मेरा तो ये सोचना है उसे बाल बूढ़ काट के साले को मुंह काला करके उसको गांव में घुमाना चाहिए। पुलिस को ऐसा भी करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। मतलब गांव का मायने बीच चौराहे पर सभी को जुलूस है, सब जुलूस जिस तरीके से आजकल ट्रेंड बन रहे बिल्कुल। हैं, लेकिन खटन खटाई के वहाँ पुलिस की कमजोरी सामने आ रही है। कमजोरी तो मुझे तो इसलिए नहीं लग रही है कि 8 टीम एक साथ घूम रही है, मोबाइल उसने फेंक रखे हैं। अब वो कब ज़्यादा कब पकड़े, उसके सारे संबंधी यहाँ के बैठे हैं। ये मुझे पहला कैसे ऐसा लग रहा है सब संबंधियों को लगे यहाँ बैठा रखा है। तो प्रयास तो समय बीतने का भी कारण, एक साथी अपराधी है नहीं भी का बावजूद भी पुलिस का हाथ खाली है। ये जब तक लोकेशन नहीं आती है, पड़ोस में बैठा रहता है किसी खेत में छुप के, तो फिर क्या करे, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन पुलिस की ऐसा लग नहीं रहा है, जैसे एसडीएम पूरी 8 थाने की पुलिस लग रही है। और मामले डिले हो सकते हैं, लेकिन ये मामला विधायक जी के गांव में होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत स्पीड से इसका 5 बजे तक को टाइम दिया है कि 5 बजे तक ये कह रहे हैं। ये तो एमएलए साहब कह रहे हैं, वो बात है कि पकड़ में आने पर ही हम तो मानेंगे भाई पकड़ लिया, लेकिन वो सब घूम रहे हैं, सब हम भी संपर्क कर रहे हैं, भाई तुम्हारी टीम कहाँ है, तुम कहाँ हो, कोई अगर हम चूरू हैं, कोई अगर ये, तो लग रहा है कि वो पकड़ के लाएंगे। बिल्कुल पूरी तरीके से विश्वास बना रखा है कि 5 बजे तक जो टाइम है पुलिस प्रशासन का द्वारा ग्रामीण दिए गए हैं भी टाइम का अनुसार है, बिना गिरफ्तार आरोपी है जो कर लियो जाएगा। वीडियो ज़्यादा शेयर कर जो और कमेंट करता है कि राय जरूर दीजियो कि क्या स्थिति जी की बन रही है। अभी का मामला का मायने पुलिस की कार्रवाई, साथ का मायने जगह जनप्रतिनिधि है भी तरीका से मामला में जुड़ेड़ा है, वह किस तरीका से है बाकी कार्यशैली के रूप में आपकी राय जरूर दीजियो।